आजकल इंडिया में लोग कैलोरीज से कम और कंटेमिनेशन से ज्यादा डरते हैं। दूध सेफ है क्या? अंडे सेफ है क्या? चिकन सेफ है क्या? सब्जियां सेफ है क्या? पानी सेफ है क्या? और सबसे शॉकिंग बात, ये सवाल सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं पूछते हैं, ये सवाल हर मिडिल क्लास फैमिली पूछ रही है। लेकिन क्या हमारा फूड सिस्टम इतना खराब हो चुका है या फिर सोशल मीडिया हमें रियलिटी से ज्यादा डरा रहा है? आज हम इमोशंस नहीं फैक्ट्स की बात करेंगे और एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रॉब्लम असल में है कहां। गाइस, अगर आपको फन फिटनेस पे रिसर्च बेस्ड कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप हेल्थ, फिटनेस, न्यूट्रिशन और सप्लीमेंटेशन को साइंस के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हर वीक आपको प्रैक्टिकल और एविडेंस बेस्ड कंटेंट मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्केल को समझिए। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। करोड़ों लोग एग्रीकल्चर और डेयरी से जुड़े हुए हैं। हर रोज लाखों टन फूड एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है। अब जरा सोचिए, जितना बड़ा सिस्टम होगा उतनी ज्यादा चैलेंजेस होगी और क्वालिटी को मेंटेन करना उतना ही डिफिकल्ट होगा। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, प्रॉब्लम सिर्फ कंपनीज नहीं है, ये सिस्टम ही इतना बड़ा है जो ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहती है। जैसे कि मान लीजिए एक टमाटर फार्म से निकलता है, फार्मर से निकल के वो ट्रेडर्स के पास जाता है, ट्रेडर्स से निकल के होलसेलर के पास, होलसेलर से ट्रांसपोर्टर्स, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूटर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, और यहां से फिर वो आप तक पहुंचता है। कितने लोग बीच में आ गए। हर स्टेप पे हैंडलिंग, हर स्टेप पे डिले, हर स्टेप पे कंटेमिनेशन का रिस्क, और जब फूड फ्रेश कैटेगरी का हो तो चैलेंज और बड़ा हो जाता है। जैसे कि मिल्क, एग्स, चिकन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब क्वालिटी लूज करते हैं अगर हैंडलिंग सही से ना हो तो। कोल्ड स्टोरेज का क्राइसिस, जानते हैं कोल्ड स्टोरेज क्राइसिस, यहां से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। मिल्क, कर्ड, चिकन, फिश, पनीर, फ्रोजन फूड्स, इन सब को कंट्रोल टेम्परेचर चाहिए। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ तो बैक्टीरिया के ग्रोथ का रिस्क बढ़ जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जैसे कंट्री में ट्रैफिक, लॉन्ग डिस्टेंसेस, पावर कट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, ये सब कोल्ड चेन को चैलेंज करते हैं। इसीलिए फूड सेफ्टी एक्सपर्ट्स कोल्ड स्टोरेज को फूड क्वालिटी का बैकबोन मानते हैं। अब जानिए एक और शॉकिंग बात को, इंडिया में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंज्यूमर्स तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि पहुंचने से पहले ही वो स्पॉइल हो जाता है। और सोचिए, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम तक पहुंच भी रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा ऑलरेडी सिस्टम के स्ट्रेस से गुजरा हुआ होता है। यानी क्वालिटी का इशू सिर्फ कंटेमिनेशन नहीं है, फ्रेशनेस भी एक इशू है, न्यूट्रिशन रिटेंशन भी एक इशू है। अब आते हैं एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ पे, हम सबको क्वालिटी चाहिए लेकिन सबको चीप भी चाहिए। ये दोनों हर बार साथ साथ नहीं चलते। जब कंज्यूमर चीपेस्ट ऑप्शन चूज करता है तो कंपनीज पे कॉस्ट का प्रेशर आता है। स्टोरेज, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग, इन सब में कॉम्प्रोमाइज का प्रेशर क्रिएट होता है। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि हर कंपनी कॉम्प्रोमाइज करती है, लेकिन इकोनॉमिक प्रेशर क्वालिटी को इम्पैक्ट जरूर से करता है, और ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है। अब एक और बहुत बड़ी सच्चाई है, वो है पेस्टिसाइड्स और फार्मिंग की सच्चाई। आज लगभग 150 करोड़ लोगों को खाना खिलाना है, इसलिए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज किए जाते हैं। और यहाँ प्रॉब्लम सिर्फ पेस्टिसाइड्स नहीं है, प्रॉब्लम मिसयूज है, एक्सेसिव यूज, रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग प्रैक्टिसेस, यही इश्यूज रेसिड्यू प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी बैलेंस जरूरी है। पेस्टिसाइड्स को कंप्लीटली डिमोनाइज करना साइंटिफिक नहीं है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल यूज और मॉनिटरिंग इंपॉर्टेंट है। WHO के एस्टिमेट्स के मुताबिक कंटामिनेटेड फूड और
और अनसेफ वाटर दुनिया भर में हेल्थ बर्डन क्रिएट करते हैं और इंडिया भी इस चैलेंज से अलग नहीं है। अगर वाटर क्वालिटी पुअर है तो फूड क्वालिटी ऑटोमेटिकली इंपैक्ट होगी। अगर हाइजीन पुअर है तो कंटेमिनेशन का रिस्क बढ़ेगा। स्ट्रीट फूड हो, रेस्टोरेंट्स हो, फैक्ट्री हो या घर हो, हाइजीन हर जगह मैटर करता है। तो फिर सवाल उठता है कि सॉल्यूशन क्या है? ट्रस्टेड सोर्सेज को यूज करो, एक्सपायरी डेट्स चेक करो, पैकेजिंग को इंस्पेक्ट करो, वेजिटेबल्स को प्रॉपर्ली वॉश करो, फिल्टर्ड वाटर यूज करो, फ्रेश फूड को प्रायोरिटी दो और सबसे इंपॉर्टेंट अवेयरनेस रखो, फियर नहीं। मैं ये नहीं मानता कि इंडिया में सब कुछ खराब है और मैं ये भी नहीं मानता कि सब कुछ परफेक्ट है। सच इन दोनों के बीच में है। हमारे पास दुनिया के सबसे हार्ड वर्किंग फार्मर्स हैं, हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी सेक्टर है, लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंप्लीमेंटेशन चैलेंज भी है। फूड क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और इंप्रूव होगी, लेकिन उसके लिए कंपनीज को इंप्रूव करना होगा, सिस्टम को इंप्रूव करना होगा और कंज्यूमर्स को एजुकेट होना होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसी ऑनेस्ट और रिसर्च बेस्ड वीडियोस लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा और फन फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं हूं सौरभ, मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। टिल देन स्टे फिट, स्टे स्ट्रांग।